पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। विधानसभा क्षेत्र बैहर के दर्जनों आदिवासी गांवों में इन दिनों हैंडपंप खराब होने से बारिश के मौसम में भी ग्रामीणों को नदी नालों के पानी से प्यास बुझानी पड़ रही है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सोनगुड्डा के अलग अलग मोहल्लों में बीते 3 माह से हैंडपंप खराब पड़े हैं। इसे लेकर ग्रामीण कई बार पीएचई विभाग और पंचायत को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हैंडपंप दुरुस्त कराने की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जबकि जिला प्रशासन ने मई माह में ही संबंधित विभागों को खराब पड़े हैंडपंपों को ठीक कराने के निर्देश दिए थे। ये तस्वीरें बैगा बाहुल्य सोनगुड्डा पंचायत के गठिया टोला, बैगा टोला, बगदेही सहित विभिन्न टोलों और मंजरों की है, जहां बारिश के समय में भी भीषण पेयजल संकट का सामना लोग कर रहे हैं। पेयजल संकट के चलते लोगों को 1 से 2 किलोमीटर दूर नदी नालों से पानी लाकर प्यास बुझानी पड़ रही है, जिससे इन आदिवासी परिवारों को मौसमी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बताया गया है कि यहाँ पर हैंडपंप तो है, लेकिन बीते 3 माह से बंद पड़े हैं और जो चालू अवस्था में है वहाँ से बमुश्किल 2 से 3 बाल्टी पानी ही निकल पाता है। इस वजह से मजबूरी में आदिवासी बैगाओं को गंदे नाले और नदियों का पानी पीकर जीवन गुजारना पड़ रहा है। क्यों हैंडपंप बंद है क्या? यहाँ का बंद है। तो फिर इतने कितने दूर से ला रहे हो? यहाँ से। तो आप कहाँ लेके जाओगे आप? वहाँ मकान में। अच्छा अच्छा। ये तो परेशानी नहीं होती दूर से पानी में लाने में? कैसे करेंगे, परेशानी भी हो तो लाएंगे। सही है। ये है क्या पानी की समस्या है? हाँ, पानी के पास समस्या है। सब इतने पहाड़ी के नीचे जाते हैं। अच्छा। क्या हैंडपंप खराब है? हेरा है 2 बाल्टी 3 बाल्टी गिरी था, खत्म हो जाता है। ये सामने वाले नल तो बिगड़ गई से, वो तो भाई सब बहुत दिन से बंद हो गया। पानी की टंकी बनी है अगले मोहल्ले में? वहाँ तो नहीं, एक भी नहीं देता पानी। अच्छा। इसमें 3 हैंडपंप है जी। एक तो ख़राब हो गया है, एक थोड़ा थोड़ा पानी 10-12 गुंडी से भी कम गिर रहा है। हाँ सर, तो उसमें आदमी थक जाते हैं, नदी नाजा से लाते हैं, कभी कभी 1 किलोमीटर दूरी उस तरफ भी जा रहे हैं सर, उस तरफ टोले में, वहाँ से भी पानी अड़ जाता है तो फिर चुपचाप रहते हैं, फिर नदी से झिरिया उरिया कोड़ के ला रहे हैं पानी। कितने गाँव घर के लोग प्रभावित हो रहे हैं इसमें? देख कम से कम 25, अब यहाँ ये 3 हैंडपंप में कम से कम पूरे घर 50 से 60 तक प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पीएचई विभाग की ओर से नल जल योजना के अंतर्गत पानी टंकियाँ भी लगाई गई और सोलर पंप के माध्यम से बस्तियों तक पानी सप्लाई की गई, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर में ही पीएचई विभाग की यह योजना बंद हो गई, जिसके बाद ग्रामीण जनों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लिहाजा ग्रामीण बीते 3 माह से नाले के पानी पर निर्भर हो गए। पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे ने इस समस्या को लेकर कहा है कि 3 माह से मोटर खराब होने से पानी बैगा बस्तियों में सप्लाई नहीं हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मामला ये है कि यहाँ जितने भी हैंडपंप खुदाई किए हैं पानी सक्सेस नहीं है, इसलिए पीएचई विभाग के जो लोग हैं वो सोनगुड्डा जो आश्रम है वहाँ से सोलर पंप लगाया गया है, पाइपलाइन गढ़ी टोला तक, परंतु 2-4 दिन चला, उसके बाद में मोटर ख़राब हो गई। तो आज दिनांक तक करीब 3.5 महीना 4 महीना हो गया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और बंद पड़ा है। ऐसी स्थिति में गांव वाले जो बैगा हैं कहाँ से पानी ला के पीते? पानी ये लोग वहाँ आश्रम से लाते जरूर हैं, मगर 1-2 ट्रिप लाते हैं, थक जाते हैं, तो मजबूरन फिर नाला से लाते हैं पानी। अच्छा। हाँ, नाले का तो गंदा पानी रहता है। गंदा पानी रहता है, उनकी मजबूरी है, अब क्या करोगे।
वहीं इस मामले पर सरपंच पति कमल सिंह धुर्वे ने बताया कि पीएचई विभाग ने अभी तक पंचायत को किसी भी प्रकार से पानी सप्लाई की योजना को हैंडओवर नहीं किया है, जिससे वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, जिसके बाद कुछ पीएचई कर्मचारी यहां पहुंचे थे, जिन्होंने जल्द ही मोटर की खराबी को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। कि चालू रहा, वहाँ मीटर नहीं लग पाया था तो क्या है वहाँ लाइट काट दिए थे। अच्छा, फिर अभी अपने ग्राम पंचायत का भी हैंडवर्क नहीं हुआ है। विभाग अभी 1-2 दिन पहले आए थे, जल्दी ठीक ठाक करके और जल्दी पानी उपलब्ध मिल जाएगा करके बोले। अपने पीएचई विभाग के इंजीनियर साहब को भी कई बार अवगत लगाया अच्छा, कि मतलब कई दिन से क्या है पाइप जंग पड़ गए हैं, क्या है लीकेज की वजह से क्या है पानी नहीं मिल पाता लोगों को। पाइप की समस्या करके साहब लोगों ने भी बताया। विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के ग्राम कुमन गांव के पास स्थित काला पानी में वन विभाग द्वारा छोटा सा पर्यटन केंद्र बनाया गया। इस केंद्र में पर्यटन बोर्ड, प्रवेश द्वार एवं वॉच टावर सहित अन्य सुविधाओं को विस्तारित किया गया है, जिसका आज शनिवार को मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही इको पर्यटन केंद्र के परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर उनके साथ वन मंडलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव, एसडीओपी अपूर्व भलावी, जनपद पंचायत सीईओ जयदेव शर्मा सहित अन्य अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा है कि काला पानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पर्यटन बोर्ड द्वारा इसमें कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इससे यहां पर आने वाले पर्यटकों को वन्य जीवों का दीदार भी सुगमता से हो सकेगा। बालाघाट जिले में होम्योपैथिक चिकित्सा संघ द्वारा 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानवता की सेवा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इसी अहमियत को समझते हुए उन्हें एक दिन समर्पित किया जाता है। इसी कड़ी में आज बालाघाट जिले के होम्योपैथिक चिकित्सा संघ के द्वारा डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस दौरान डॉक्टरों के द्वारा वैनगंगा स्थित शंकर घाट में कोरोना काल में शहीद हुए डॉक्टरों की याद में पौधारोपण किया गया और उन्हें याद भी किया गया। तत्पश्चात गोंदिया रोड स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम रखा गया, जहां सभी होम्योपैथिक चिकित्सा संघ के सभी डॉक्टर्स को आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, वरिष्ठ समाज सेवी वैभव कश्यप, वरिष्ठ होम्योपैथिक राजन भारद्वाज, अध्यक्ष डॉक्टर बीपी सचिव डॉक्टर सुशांत शुक्ला, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रवि श्रीवास एवं प्रभात भूते सहित अन्य डॉक्टर एवं वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। पिछला कुछ समय 2-3 महीने 4 महीने जो कोरोना काल में काफ़ी कठिन समय था, वो सबके लिए कठिन गुजरा। तो डॉक्टर्स ने भी उसमें बहुत आगे बढ़ के और हमारे जितने भी बालाघाट के निवासी हैं सभी की मदद करने के लिए, सभी की जान करने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उस सभी के लिए भी मैं आप सभी का आभारी हूँ, आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। और इस शुभकामना के साथ इसी तरह आप अपने जिले के लिए, मानवता की सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए इसी तरह कार्य करते रहेंगे। सभी को पुनः धन्यवाद, नमन और जय हिंद। यह पहला अवसर है जब हम लोग सभी डॉक्टर्स उपस्थित होकर डॉक्टर्स डे का आयोजन किए हुए हैं और उसको मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में जैसा डॉक्टर दीक्षित साहब ने बताया कि शंकर घाट में हम लोगों ने वृक्षारोपण किए हैं और एक कंडोलेंस भी किए हैं जो हमारे सीनियर समाशंकर शुक्ला जी और मुरारी शर्मा साहब, ये दोनों वरिष्ठ चिकित्सक से आज उनकी हम लोगों ने शोक सभा भी की है और उनकी याद में वृक्षारोपण भी किए हैं। 1 जून 2021 से प्रारंभ हुए चालू वर्षा सत्र में 3 जुलाई 2021 तक बालाघाट जिले में 211 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 193 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। 3 जुलाई 2021 को प्रातः 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान बालाघाट जिले में 7 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड हुई है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मिलीमीटर है। माह जुलाई में सामान्य रूप से 558 मिलीमीटर वर्षा हो जाना चाहिए और उसमें से 3 जुलाई तक 264 मिलीमीटर वर्षा होना चाहिए। कार्यालय अधीक्षक
कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख बालाघाट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 जुलाई 2021 को प्रातः 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान बालाघाट तहसील में 17 मिलीमीटर, वारासिवनी तहसील में 0 मिलीमीटर, बैहर तहसील में 0 मिलीमीटर, लांजी तहसील में 0 मिलीमीटर, कटंगी तहसील में 0 मिलीमीटर और किरनापुर तहसील में 0 मिलीमीटर, खैरलांजी तहसील में भी 0 मिलीमीटर तथा लालबर्रा तहसील में 0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि परसवाड़ा तहसील में 45 मिलीमीटर एवं तिरोड़ी तहसील में 0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस प्रकार बीते 24 घंटों में बालाघाट जिले में कुल 7 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है।